अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ हाजिर हुए हैं हम हमारे लेक्चर नंबर 12 के साथ। जो लेक्चर नंबर 12 हमारा फर्स्ट ईयर का उर्दू क्लास का है, हिस्सा नज़्म का। इसमें हम देखेंगे कि नज़्म का खुलासा किस तरह किया जाता है और खुलासे में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती हैं और खुलासा कैसा होता है, खुलासे में पूरे मार्क्स हम कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे लेक्चर की। लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर हमारा 12 है, इसमें हमारा खुलासा खड़ा डिनर। ठीक है बेटा, खड़ा डिनर सैयद मोहम्मद जाफरी की एक नज़्म है। सैयद मोहम्मद जाफरी के बारे में एक बात ज़हन नशीं कर ले, ये ऐसे शायर हैं जो हंसी मजाक को एक शेर के तौर पर पेश कर देते थे। तरीकाकार इनके पास बहुत अच्छा होता था और किसी को ये तंज भी नहीं करते थे। हाँ, ये मजाक तंज ज़रूर करते थे जिस पर किसी को महसूस भी नहीं होता था और बात भी लग जाती थी। ये भी एक दूसरी बात ये है कि जो सैयद मोहम्मद जाफरी हैं, ये ऐसे शायर हैं जिन्होंने किसी से सलाह नहीं ली। खड़ा डिनर दरअसल सैयद मोहम्मद जाफरी के एक तंज़िया और उन लोगों पर एक लिखी गई नज़्म है जो मगरबी तकलीद की शादी ब्याह पर उनकी सूरत-ए-हाल को देखकर वैसा ही भेष बदलते हैं। तो ये चीज़ देखेंगे। इनका खुलासा लिखने से पहले एक बात बता दूँ कि आपको वीडियो में देखा होगा कि थोड़ी-सी साइड पर एक स्पेस नज़र आ रही है, तो जितनी ही वीडियो है, ये समझ लें ये आपने एक लाइन लगाई है। ठीक है बेटा? ये लाइन आपने लगाई है, एक लाइन आपके इस तरफ है और एक ही लाइन आपके इस तरफ है। इन दोनों लाइन के दरमियान आपने ये आपकी शीट है, ठीक है? उसके बाद आपने एक लाइन इधर लगानी है, ये मार्जिन लाइन है। उसके बाद आपने थोड़ी-सी स्पेस यहाँ दे देनी है। ये सिर्फ़ आपने नज़्म के खुलासे में करना है। थोड़ी-सी स्पेस आपने यहाँ दे देनी है, ये आपने नज़्म के खुलासे में करना है और जब आपका खुलासा ख़त्म हो जाए तो लास्ट पे भी आपने एक लाइन लगा देनी। हाँ, याद रहे कि ये पूरी एक शीट पर एक आपका सवाल लाज़मी ही होना चाहिए। ठीक है बेटा? अब खुलासे को पढ़ते हैं। शादी-ब्याह की तकरीबात में यूरोप की तकलीद में खड़े होकर खाना खाने के रिवाज आम हो रहे हैं, जिसमें लोग मुसाफिरों की तरह चलते-फिरते खाते हैं। शुतर बेमहारी की हर तरह हर जगह मुँह मारते हैं। पेट भरने की भाग-दौड़ फौजी परेड की मानिंद होती है। कोई तमाम कोफ्ते समेट लेता है और कोई इधर-उधर के खाने अपने पास जमा कर लेता है। मुर्ग का पीस मेरे से पहले रकीब ले उड़ा, कबाब उठाया तो उसमें धागा उलझ गया। समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। एक मेज़ के गिर्द ख़वातीन महवे गुफ्तगू थीं। मैं मुंतज़िर था कि हटें तो मैं एक रोटी उठाऊँ, मगर उन्होंने लिहाज़ न किया और मैं भूखा वापस लौट आया। बेटा ये वो शादी-ब्याह में होने वाली कुछ चीज़ों को शायर अपने नज़्म का एक हिस्सा बनाता है और हमारे माशरे को बताना चाह रहा है कि ये क्या तरीक़ाकार है, कि एक आपको खाना खाने के आदाब हमारे इस्लाम ने सिखाए हैं कि बैठकर तहज़ीब के साथ खाना खाएँ। हत्ता कि अगर आपको भूख लगी है और वहाँ नमाज़ का टाइम हो गया तो सबसे पहले अपना खाना मुकम्मल करें, भूख को मिटाएँ, फिर अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ हों। यहाँ क्या हो रहा है कि खड़े होकर खाना खाया जा रहा है और किसी को कुछ खाना मिल रहा है, कोई अपनी टेस्ट के मुताबिक अपने टेस्ट के मुताबिक खाना हासिल नहीं कर रहा। बेटा ये हमारा खुलासा था सैयद मोहम्मद जाफरी की लिखी नज़्म का खरा डिनर, जो कि उन्होंने मगरबी तकलीद, जो इसमें बेस चीज़ आएगी मगरिब यूरोप की जो तकलीद है, ठीक है, इसको हम मगरिब भी कह लेंगे, उसकी करते हुए नज़र आ रही है कि आपने खाने को खड़ा होकर, ये इसका मेन हिस्सा है। तो बेटा ये इसका खुलासा था। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस खुलासे को लिखने का तरीका जो-सा वो समझ आ गया होगा। इसके बाद इसके मरकज़ी ख़्याल की तरफ चलते हैं।